नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय वत्स। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन भारत के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया था। यानी बाहर से आने वाले लोगों में कहीं कोविड तो नहीं, कोरोना तो नहीं, इसकी पड़ताल शुरू कर दी गई थी। इस एक साल में हम सब ने कोरोना को बहुत करीब से देखा, उसके दहशत को महसूस किया, उससे डरे, सहमे, लेकिन हारे नहीं। जब दुनिया के बड़े से बड़े देश लड़खड़ाते नजर आए तो हिंदुस्तान ने मजबूती से कोरोना से जंग की शुरुआत की और हम सब ने मिलकर आज उस मुकाम पर इस जंग को पहुंचाया है जहां हम पूरी तरह अब इस कोरोना को मात देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का ड्राइव दुनिया का सबसे बड़ा शुरू हो गया है। सबसे सस्ता और सबसे कारगर वैक्सीन हमने बना लिया है। तो जब हिंदुस्तान कोरोना को हरा रहा है तो क्यों विपक्ष परेशान है? आज महाबहस इसी पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आज उनको एक ऐसा अस्त्र मिला है कि अब जो है ये सब महामारी दूर हो जाएगी। बस केवल 2 टीका लगेगा। और हम लोग आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में रहे हैं और उसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। सबसे बड़ी आबादी मिलेगी महामारी से आजादी। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। महा वैक्सीनेशन का शुभारंभ, निराशा का अंत। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। महामारी में मोदी का नेतृत्व, योगी का संकल्प। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। वैज्ञानिकों का आविष्कार विपक्ष को नहीं स्वीकार। तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आएं और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। मोदी की उम्मीद भारी, नाउमीदी, बीमारी हारी। आज महाबहस इसी पर। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि दुनिया में भारत और चीन के बीच इस कोरोना की जंग में वैक्सीन को लेकर के एक अलग से जंग छिड़ी हुई है। मगर इस सब के बीच में दुनिया ने भारत के वैक्सीन पर कोई सवाल नहीं उठाया है, सिवाय भारत के कुछ नेताओं के। मेरे साथ ऐसे ही कुछ नेता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित पुरी साहब हैं बीजेपी के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा साहब हैं समाजवादी पार्टी से, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ, डॉक्टर राहुल भार्गव वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं डॉक्टर्स आप सबको बधाई दूं दिल से, हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से, कि आप लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। रिकॉर्ड टाइम में इस वैक्सीन को हमें दे दिया है, जिससे अब हम कोरोना को मात दे पाएंगे, बच पाएंगे। तो डॉक्टर राहुल भार्गव, पहले आप लोगों से मैं शुरू करूं। क्या मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा से पूछ सकता हूं एक सवाल? समाजवादी पार्टी से हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा। बीजेपी वालों को सबसे पहले लाइन में लगकर वैक्सीन लेना चाहिए। आज 3 लाख लोगों ने वैक्सीन ले लिया, वो बीजेपी वाले नहीं थे। और आपके नेता और आपके सांसद आज भी कह रहे हैं कि ना ना ना, अभी वैक्सीन मत लगाओ, जरा देख लो, पता नहीं ये मारने के लिए तो वैक्सीन नहीं है। एक भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ देश में। क्यों इतने हारे हारे से निराश निराश लग रहे हैं आप लोग? सवाल ये समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमने सुनाया है आपके बर्क साहब का बयान, शफीकुर रहमान बर्क आपके सांसद है। सर्वप्रथम मैं आपके नेता अखिलेश यादव का बयान सबका सुनाया मैं। किसी ने नहीं कहा कि वैक्सीन मत लगवाइए। और आप, मुझे लगता है कि आपने आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मुझे डॉक्टर और साइंस के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं है।
और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं और चिकित्सा क्षेत्र में जो काम अभूतपूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2012-17 के बीच में किया है वो एक नजीर बन के आया है। आज तो उन्होंने वापसी कर ली अपने बयान पर कुछ दिनों पहले के बयान से, मगर आपके बर्क साहब तो आज भी वही बात कह रहे हैं। आज भी उन्होंने सांसद है ना आपके शफीकुर रहमान बर्क को जानते हैं ना आप, संभल से आते हैं आशुतोष जी। क्या बोला है उन्होंने, आप उनका स्टेटमेंट दिखाइए। हाँ बिल्कुल, क्या उन्होंने बोला कि वैक्सीन नहीं लगानी है? वर्क साहब का बयान फिर से आपको सुनाऊं, इतना समय नहीं रहता है। आप सुन लिया कीजिए, अपने सांसदों की बात को कम से कम सुन लिया कीजिए, औरों की बात को नहीं। तो डॉक्टर आशुतोष वर्मा उन्होंने साफ कहा है कि नहीं लगवाएं, अभी देख ले, पता नहीं। सुनते हैं वह साहब, हम सबकी सुनते हैं, हम ये भी सुनते हैं कि कौन देखिए इस पूरे भारत में जो भी ये वैक्सीन बन रही है, डॉक्टर वर्मा प्रोग्राम में अगर विपक्ष को कोई खलनायक बनाने की भूमिका कर रहा है तो ये उसको सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके की पत्रकारिता कर रहा है। खुद बनने के लिए कोई तैयार हो, आमादा हो तो कौन क्या करे भाई। अमित पुरी साहब क्यों आप समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, शफीकुर रहमान बर्क को आप लोग खलनायक बनाना चाहते हैं? आपको नहीं पता है कि मैं एक चिकित्सक भी हूं, और अगर आपको थोड़ा सुन लीजिए एक बार बर्क साहब के बयान को, आज का ये ताजा बयान है। जब हिंदुस्तान से स्मॉल डॉक्टर वर्मा 1900 स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन ना लगवाने के लिए बात कही है। हाँ, तो बहरहाल अगर उन्होंने भी कही है तो मैं भी इसी मिजाज का हूँ, इसी राय का हूँ कि अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं ना। डॉक्टर वर्मा, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, इतना वक्त नहीं है। अमित पुरी साहब, आप लोग खलनायक बना रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी को बेवजह? तो क्या बोल देखिए अजय जी, मैं मानता हूं कि भारत में ये जो वैक्सीन आई है यह भारत को अजय करने के लिए आई है। बाकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब दुर्भाग्य ये है जिन्हें वैक्सीनेशन और वैक्सीन का अंतर नहीं मालूम है, वो वैक्सीन और वैक्सीनेशन में अंतर नहीं जानते, वो इस पे टीका टिप्पणी करने के लिए उतर आए। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए थी। अगर बीजेपी के लोग पहले वैक्सीन लगाते, एक मिनट, एक हाइपोथेटिकल पोजीशन के ऊपर आके कह रहा हूं, तो कहा जाता कि यह सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया की बात करती है, और अंधा बाटे रेवड़ी आपन आपन दे। गलत। तो इस तरह के कुतर्क वाले विपक्ष के साथ किसी तरह की बहस का कोई औचित्य नहीं है। मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। जो वैक्सीन भारत को अजय करने के लिए आई है, वो वैक्सीन किस प्रकार से गलत है, इसका फैसला देश की जनता करेगी, क्योंकि हम सबके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए निकले। ठीक है। शेषनारायण जी, आप जल्दी से हमें बता दीजिए कि आज हम सब में ये जोश है, ये जज्बा है कि भैया हम डॉक्टर्स को थैंक कह रहे हैं कि उन्होंने हमें वैक्सीन दे दिया है, अब हौसला दे दिया है। कुछ लोग क्यों इतने, कुछ लोगों के हौसले इतने क्यों पस्त नजर आ रहे हैं? नहीं, डॉक्टर्स को क्यों थैंक कहेंगे, साइंटिस्ट को थैंक कहेंगे। डेफिनेटली डॉक्टर्स कम्युनिटी, मैं एक ही कम्युनिटी से सबको मान रहा हूं जी। नहीं, प्लीज जो वैज्ञानिक हैं जो इस पे स्पेशलाइज रिसर्च करते हैं, उन्होंने काम किया है। और ये तो दुनिया में, यूरोप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन चीजों के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने उसको कर दिखाया। तो ये तो एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें और ये कहना कि नहीं वो मौलाना आजकल किस पार्टी में हो, पार्टी बदलते रहते हैं, जो अभी आप जिनका बयान दिखा रहे रहमान बर्क आजकल किस पार्टी में हो? समाजवादी में ही है। अच्छा, पहले तो बसपा में थे ना। बहरहाल तो वो जो है उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव भी तो फिसल गए थे ना, वो भी तो कह बैठे ना कि क्या क्या बीजेपी वाली वैक्सीन भरोसा नहीं कर सकते, पहले बीजेपी के लोग लगवाएं। कांग्रेस के नेताओं ने बार बार कहा है ये चीज कि पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी लगवाएं, फिर बाकियों को लगवाएं। मतलब ये क्या हो रहा है? कौन सी बात पे, किस मुद्दे पर, किस बीमारी से लड़ते हुए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, और ये किस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। डिस्कोर्स नहीं है, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए बस जी, इसको इन्हें डिस्करेज किया जाना चाहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्यों डिस्करेज करना जरूरी है ऐसे डिस्कोर्स को, ऐसे बयानों को? देखिए, अगर हम साइंटिफिक तथ्यों पे बात करें तो वैक्सीन के लिए हर्ड इम्यूनिटी होना जरूरी है।
हर पार्टी के लीडर के पीछे लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो पार्टी व्यक्ति विशेष अगर मोदी जी के साथ उनका कुछ ताना बाना बुना भी है या नहीं बनती है, वो अपने फॉलोअर्स को क्या एडवाइस दे रहे हैं? आपको कम से कम साइंटिफिक कम्युनिटी की एडवाइस सुनना जरूरी है। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में इतनी जाने जा रही हैं। आप देखिए नॉर्वे में 23 लोग मर गए, फिर भी वहां के मीडिया ने गवर्नमेंट को अपोज नहीं किया। उन्होंने कहा फाइजर की वैक्सीन लगाते रहिए। क्या ये कॉमरेडशिप नहीं है? क्या हम अपने देश में ही बंटवारा और टुकड़े करने के लिए लगे हुए हैं कि हम लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? मान लीजिए हमने बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश में नहीं लगवाई, हम कोरोना की चेन को ब्रेक नहीं कर पाए और कोरोना वापस से उजागर हो गया वैक्सीन के बाद भी। जो लोग बचे गए उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसका ये बड़ा सवाल है। बचेगा? उसके लिए इकॉनमी कैसे चलेगी? तो जब हम बयानबाजी करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि आप तो कैसे न कैसे बच जाएंगे, आप मास्क भी ले लेंगे, पर आपके सैकड़ों वर्कर जो गरीब है, जो इकॉनमी पे निर्धारित करते हैं अपने जीवन को, वो कैसे बचेंगे? तो आपको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि कोविशील्ड जो वैक्सीन लग रही है वो सेफ है। उसके लिए तीन ट्रायल हो चुकी है। पूरा यूरोप लगा रहा है, ब्रिटेन लगा रहा है, ब्राजील ने अपना स्पेशल फ्लाइट भेज दी 20 लाख वैक्सीन के लिए। अब कौन सा तरीका है कि हम अखिलेश जी को या बाकी किसी को ये बताएं कि ये वैक्सीन सेफ है? किसी को तो विश्वास करिए। कभी बीजेपी, कभी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी को भी मैं ले आता हूं एक बार, और फिर उसके बाद आपके बड़े सवाल आपने जो खड़े किए डॉक्टर भार्गव, उसके जवाब डॉक्टर आशुतोष वर्मा देंगे। लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, तो इस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो एक शक पैदा करने वाला वैक्सीन को लेकर के, दरअसल पूरी सोसाइटी के लिए सुसाइडल है, जानलेवा है, बीमारी को बढ़ावा देने वाला है। बिल्कुल। और अजय जी, वैक्सीन जानलेवा नहीं है, इन लोगों की मानसिकता जानलेवा है, जो शायद न जाने कितने इनके फॉलोअर्स हैं, उनकी जान पर बन सकती है। और देखिए, बहुत जरूरी बात समझिए कि हम वैक्सीन का जो वितरण कर रहे हैं, जो हम वैक्सीन अपने लोगों को दे रहे हैं, उसके पीछे हमारी दो बड़ी मंशा है। पहली, हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, और हमें जो इसकी घातकता है, जो मोर्टेलिटी रेट है इसका, वो हमें कम करना है। और ये दोनों चीजें हम तभी कम कर सकते हैं जब हम एक संयोजित तरीके से, खास तौर से पहले उन्हें वैक्सीन दें जो ज्यादा रिस्क पर हैं। इसीलिए उन लोगों को पहले चुना गया है, इसीलिए राजनीतिक जो लोग हैं उनको पहले नहीं दी जा रही है वैक्सीन। इसलिए पहले आप देख ही रहे कि आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर वीके पॉल, इस तरह के लोग भी आज सामने आए जिन्होंने उदाहरण बना लोगों के सामने और स्वदेशी वैक्सीन ली है आज। तो लोगों को यह समझना जरूरी है कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स, 2.25 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने आज वैक्सीन ली है, ये वही लोग हैं जिनको पता है कि वैक्सीन क्या होती है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, कैसे बनती है। उसके बावजूद ये लोग आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो फिर कहां शंका की गुंजाइश भी रह जाती है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात बहुत चुभती है कि भारत आज विश्व गुरु बन रहा है। जब भी कभी कोई विपदा आई है, हमेशा हमने अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ मुंह किया है, हम उधर मुंह करके खड़े होते हैं कि शायद यहां से कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा। लेकिन आज पूरा विश्व भारत की तरफ मुंह करके खड़ा है कि यहां से सोल्यूशन निकल कर आया है, और न जाने कितने देशों को हम देने जा रहे हैं ये वैक्सीन। ऐसे समय में मुझे लगता था कि शायद सब लोग गर्व से अपने सीने को चौड़ा करेंगे कि भारत के वैज्ञानिकों ने आज वो दिन दिखाया है कि हम किसी भी विश्व के साइंटिस्ट से कम नहीं हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लोग उल्टा ही कर रहे हैं। ये लोग उल्टा ही हमारे जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, जो हमारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनको बार बार ये कह रहे हैं कि जो आपने वैक्सीन बनाई है वो सेफ नहीं है, या जो ये वैक्सीन है इसके रिजल्ट्स पूरे नहीं है, आने वाले समय में इससे दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। ये वैक्सीन हम लोग बचपन से न जाने नवजात शिशु को वैक्सीन लगाते आ रहे हैं, और जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई है वो इस प्रक्रिया से सालों से जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि आज आपको डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने भी पीएचडी किया हुआ है डॉक्टर राहुल भार्गव, आज जानते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, देख रहे हैं आप, कुछ मुद्दों को तो छोड़ दीजिए ना, आप खुद क्यों विलेन बनने को आमादा है? आप ही के शब्दों में बात करूं तो सॉरी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा से मैं कह रहा था। नो डॉक्टर भार्गव, नो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी। अजय जी, देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल पे और इस सम्मानित जितने पैनलिस्ट हैं, मैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वैक्सीन के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। और ये समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरा पर्सनल, क्योंकि मैं खुद एक पीडियाट्रिशियन हूं, मैं खुद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, मैं इस वैक्सीन को फेवर करता हूं।
और जो भी है इस वैक्सीन को लगाना चाहे वो आराम से लगाए, बिना किसी डर के लगाए। हमारी चिंता इस बात पे है, क्या भारत में जब इतना बड़ा बर्क साहब और बर्क साहब क्या कह रहे हैं और अखिलेश जी ने क्या कह दिया था? भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। और दूसरी चीज, क्या हमारे देश की 140 करोड़ की जनता को ये वैक्सीन मुफ्त मिल सकती है कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी बर्क साहब गलत बोल रहे हैं ना, आपके सांसद गलत बोल रहे हैं, मान रहे ना है कि हमारा आम नागरिक इसको नहीं कर सकता है। आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपके सांसद गलत बोल रहे, मान रहे हैं ना? कोई भी बोल रहा हो, मैं उसका आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से उसका खंडन करता हूं, लेकिन किसी भी नेता ने ये नहीं बोला है कि वैक्सीन ना लगाई। बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन के जो भी साइड इफेक्ट हैं वो डॉक्टर्स भी कहते हैं, वो मैं भी कहता हूं कि उसको ध्यान में रखा जाए, ये हल्के साइड इफेक्ट्स हैं, आप वैक्सीन ले सकते हैं। आप एक बात समझिए अजय जी, इनको ये भी समझना है कि बार बार फ्री वैक्सीन की बात होती है, ये मुद्दा उठाते हैं, क्या देश की इकोनॉमी पे भार नहीं पड़ता? क्या हमारे पास, जैसे मैं समृद्ध वर्ग से हूं, क्या मैं वैक्सीन खरीद के नहीं लगवा सकता? तो जैसे बहुत सारे समृद्ध लोग हैं, जैसे आप भार्गव जी, मुझे लगता है कि आप राजनीतिक ये एक अलग डिस्कोर्स है, ये एक अलग मुद्दा है, फ्री वाला और सरकार प्रपोजल है, इस पर बाद में रुपए डाले गए हैं, और अगर टैक्स पेयर के पैसे हमारी भारतीय जनता के लिए नहीं यूज होते हैं, तो अंबानी और अडानी बड़ी किल्लत होती है सर। 15 मिनट भी वक्त नहीं है मेरे पास, अब तो समझ वाला। शेषनारायण जी, क्या ये जरूरी था इस किसी न किसी बहाने इस वैक्सीन का विरोध करना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए? शेषनारायण जी, अमेरिका, क्या ये जरूरी था? यूरोप के एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज। अमेरिका के, यूरोप की वैज्ञानिक कम्युनिटी को हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने पीछे छोड़ दिया है, वैक्सीन लाए हैं, और उस पर मोदी विरोध के पागलपन में मत जाइए भाई। मोदी हर काम गलत नहीं करते, ये कुछ अच्छे काम भी मोदी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, वहां जहां डेवलप हो रहा वहां गए, लोगों से बात करें। वक्त मेरे पास, अंधेरा छट चुका है, उजाला आ रहा है। अब कोविड से डरना नहीं है, इसको अब हरा देना है पूरी तरह से, और इस पर राजनीति अब बंद हो जानी चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है खबरों को सब्सक्राइब। इंडिया पर